दोस्त को भी भेज रहा हूँ। जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद एक कवी है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। देखिए तो आज हमारे साथ कौन है। स्वयं हमारे सामने श्री महापुरुष साहब, हमारे बहुत बड़े, हमारे ममदू, हमारे दिल के करीब मुनीब भाईजान है। तो मुनीब भाईजान, सबसे पहले सबके सामने वैसे तो पहले भी सलाम कर चुका हूँ, फिर से मैं कहना चाहूंगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा करवाया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ। नहीं नहीं यार सर, आप तो डिजर्व करते हैं, आप तो डिजर्व करते हैं सर जी, बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो जाहिल बंदू हूँ यार। मैं कौन सा इतना कोई हैम बड़ा। सर क्या ही तो कह रहे हैं सर आप। मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है इस्लाम की तबलीग, दावत और तबलीग करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह जैसे मैंने आपको रेफरेंसेस प्रेजेंट करते हुए देखा, अभी तक मैंने वैसे किसी को नहीं देखा इंशाअल्लाह। मतलब जरूर मैंने आपके आपकी तरह किसी को नहीं देखा, जज़ाक माशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो बस एक छोटा सा इंसान हूँ। बस यही ख्वाहिश है कि कुछ कर सकें, हम इस्लाम के लिए दिफा कर सकें इस्लाम का। बाकी जी आज जो इस्लामोफोबिया फैला हुआ है इंटरनेट पे, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इतने ज़्यादा इस्लामोफोब्स हैं। तो हम ये है जी कि जी। वैसे असल में मैं बात बताऊँ ना, कि इनके सारे के सारे वही रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे। हजार मतलब 100 साल 200 साल से जो लिखे हैं वही चल रहे हैं। इनका कोई नया आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। मतलब कि वही हज़रत आयशा की एज होगी, वाइफ बीटिंग होगी, ये सारे आर्ग्यूमेंट हैं। 5 मिनट की बंदा जी रिसर्च करना, 5 मिनट की, तो इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स का इंसान जवाब दे सकता है आराम से। है बिल्कुल। कि अच्छा मुनीब भाई, मेरी मेरी नजरों के नीचे से कोई अब्दुल्ला भाई गए हैं, इनको मैं ऐड तो कर लेता लेकिन इन्होंने खुद को बैक स्टेज कर लिया, ये मतलब ये लीव कर दी स्ट्रीम। ये आपकी तरफ से कोई शख्स है? ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आपको बताया था ना कि वो आएंगे स्ट्रीम पे। वही है। उनको ओहो, ले उनको बताइए। सॉरी यार, मुझे लगा पता नहीं किसी ने ज्वाइन कर लिया ऐसे ही, माफ करिएगा। इन्हें बोले फिर से ज्वाइन करें, मैं ऊपर स्टेज पर ले लूं इन्हें। मैं जजाकल्लाह। उसको बहुत वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में लिंक डाले हैं। अल्लाह करे कोई आ जाए लॉजिकल डिस्कशन के लिए। चलिए जी, पिछली बार कुछ एक आध ना लोग गए थे मेरी नजरों के नीचे से आते। मतलब मैंने पिछली बार जब मैं स्ट्रीम करा था, मैंने स्ट्रीम की थी यस्सू की कुत्ती की धुलाई पार्ट 2, और उसमें स्टेज पे कुछ लोग ज्वाइन तो हुए, गाली लेके भाग गए। ऊपर नहीं आए, मैंने उनको ऊपर लिया, गाली लेके भाग गए। उसके अंध भक्त होंगे ना सनातनी सारे, वो गालियां लिख के भाग जाते हैं। अब क्या करें सर, कोई सामने नहीं आता बात करने के लिए। आप बोले अब्दुल्ला साहब को, हम मैंने ले लें उसको इंशाल्लाह उन्हें। मैसेज तो आता ही होगा। वैसे ये है कि इनके पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये बस इनके दिमाग में वही गोबर भरा हुआ है। गोबर इनके दिमाग में, और वही गोबर सर उनके जी, काओ कोला एंड गोबर कुकीज का कुछ तो असर होगा, है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंचगाव्या स्वयं पुत्राणम राक्षस विवानवा। हम तो फिर इनके गीत लिख देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है सर। यह शास्त्र पंचगाव्या स्वयं पुत्राणम नमः। महर्षि मुनीब साहब। हाँ जी जी जी, बिल्कुल आप तो महर्षि है सर। चतुर्वेदी चतुर्वेदी। अगर इसको इंसान थोड़ा ध्यान से सुने, ये कुछ गाली जैसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, वो है ना एक हमारे दरमियान है ना, समीर चूतड़वेदी। अच्छा, वो एक समीर, तो आप उस समीर की बात कर रहे हैं, वो जो जिस बंदे को यहाँ कश्मीर में डंडे मारे थे, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, वही 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 समीर चूतड़वेदी। बिल्कुल बिल्कुल है सर। आपको पता है वो यहाँ पर हमारे नजदीक में ही एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे उसे डंडे बरसाए गए थे। बिल्कुल सही हुआ था, बिल्कुल अच्छा हुआ था। और बहुत शोखा बन रहा था कश्मीर में आके। शुक्र करो पाकिस्तानी कश्मीर में नहीं आ गया, नहीं तो यहाँ पे पकड़ के ना। समझ लो। अब ज्यादा कुछ ना बोलिए, विवाद हो जाएगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वैसे उसके जी जो जी, वो कान। बंदा जो है वो, जी जी, मैं पिछली बार वो स्ट्रीम करा था,
वो लिंक ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा भाई लिंक दे, बात करनी है तेरे से इस बारे में, कश्मीर में जो तुझे डंडे पड़े थे। उसने लिंक ही नहीं दिया यार, वो बस कमेंट दिखा दिया, बोला आपको मुझसे बड़ी 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 मोहब्बत है, उसके बाद फिर लिंक ही नहीं दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, ये लोग भी बड़ी ब्लास्फेमिया करते हैं, कौन जाएगा इनकी चैनल पर। मैं भी बस यही कहने लगा था कि जितनी ब्लास्फेमी करता है ना, इसको डंडे नहीं, इसको लित्तर पड़ने चाहिए। ये शरिया के अंदर होता है, इसको रोज 100 कोड़े पड़ रहे होते हैं। मैं खुद इसको कोड़े मारता। यार जी ब्लास्फेमियां करते हैं यार। जी जी और जी देख, जी। अरे तुझे पता है यार, ये ना एक दफा ना लाइव आया हुआ था, इसके साथ एक लड़की आ गई थी पीछे। तुझे वो ओ देखा? हाँ मैंने देखा था, वो क्या था सर, वो क्या था, वो मैंने देखा था कहीं पर। ओ अब्दुल्ला भाई फिर से आए, अब्दुल्ला भाई फिर से, माफ करिए अब्दुल्ला साहब, मैं थोड़ा वहां से ना लिंक पिन कर रहा था इसमें कमेंट्स में। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं, मैं अभी आया था थोड़ी देर पहले ही। आपकी आपकी और मुनीब भाई की आवाज इतनी मिलती जुलती काहे है? यार हम दोनों पास में ही रहते हैं, एक ही कंट्री के अंदर, मतलब शहर हम दोनों का पास ही है। अच्छा भाई, मैं भी कहूँ आपकी आवाज एकदम भाई भाई जैसी आवाज होती है ना, वो सेम टू सेम वैसी लग रही है। तो अच्छा, आप हम क्या इंडिया बात से हो? करते थे? जी 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 भाई, कहिए कहिए। मैं कह रहा था आप कि इंडिया वो से हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर। ओके सही। जी मुनीब भाई। मैं कह रहा था कि वो उसने ना, जिस तरह वो उनके महर्षियों के पास होती है ना रखेलें, वो उसने रखेल रखी खेलने के लिए उसके। तो वो खेलते खेलते के अंदर आ गई थी। वो खेलते खेलते रखेल वो कुछ ज्यादा खेल दी उसके साथ। तो फिर ये है कि इमाम मालिक के मुताबिक अगर कोई बंदा जिना करता है ना, तो उसको हम्म। 100 कोड़े मारने पड़े, उसको 100 कोड़े मारने चाहिए। तो अब ये समीर जो है, इसके ऊपर शरिया के मुताबिक 100 कोड़े वाजिब हुए हुए हैं। ये अभी इसके ऊपर गुनाह हो रहा है। इसको जो है ना, मोदी जी से मैं करूंगा दरख्वास्त कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। इसने अकेले वहां पे उनके साथ इलीगल इंटरकोर्स कर रहे हैं। तो जो है, ये गुनाह का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह माफ करे। अच्छा मुनीब भाई, ये जो ये 100 कोड़े मारने के लिए, ये जिसका निकाह नहीं हुआ है उसी के लिए है ना ये? समीर की तो हाँ शायद हाँ, शादी हो गई है। जो निकाह नहीं करके उसको खेले रख रहा है यार इस तरह की, उसको कोड़े ही मारने। बिल्कुल सर बिल्कुल। अल्लाह माफ करे, इन्होंने क्या क्या गंद खिला के रखा हुआ है यूट्यूब पे। अभी तो हम इनको जी। खोल हैं यार। अभी देखते हैं ना कोई इनका चैंपियन आता है कि नहीं आता। वैसे आप अगर असद भाई, अगर आप ध्यान करें ना, तो ये अपने आप को ही एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। आप अगर यसु की कुत्ती की कोई स्ट्रीम आराम से बैठ के देखें ना, तो आपको पता चलेगा वो अपनी हर स्ट्रीम में खुद को एक्सपोज करता है। अब मैं उसकी कल स्ट्रीम देख रहा था, वो कहता है हदीस सिर्फ उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो पहुंची है। तो जाहिल के बच्चे ताबईन और सहाबा किराम के अकवाल, हजरत उमर का जो जिहाद है, हजरत उमर ने जो खिलाफत की, हजरत उस्मान ने खिलाफत की, वो फिर तेरे ख्याल में हम फेंक दें हदीसें? इतना जाहिल बंदा यार ये। जी जी, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता है सर, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता है यहाँ पर। इसको भाई और क्या बताएं। वो समझ, आमिर भाई की स्ट्रीम भी थी कि एडम सीकर वाज नॉट मुस्लिम, आपने देखी है वो? यार मैं इसकी तकरीबन सारी देखी हुई है। मुझे पता है इसको इतना गंदा एक्सपोज करता है, ये आगे से जवाब ही नहीं देता। इसको पता है क्या जवाब दूं मैं? वन सीन कर देता है। यार एक बात जी जी बताऊं ना, ये जो अपने नीचे नाम देखे, हुज्जतुल मुर्तद्दीन, रसूल मुर्तद्दीन, इस तरह नाम लगाए ना, सब पता नहीं क्या ही उखाड़ के ये। लेकिन असल में ये बिल्कुल ही वो जाहिल, बिल्कुल ही गवार है। जीरो आईक्यू जी लेवल है। इनको बेसिक्स भी नहीं जी जी। पता यार। इसको तो अरबी भी नहीं आती अब्दुल्ला भाई, कोई दूसरे अब्दुल्ला भाई आए हैं? है। एक हिस्ट्री में दो दो। अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला विदाउट द लोगो सर, बात करेंगे कि क्या चले गए, भाग गए? जी जी मुनीब भाई हाँ, फरमाइए, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार देखे अपने नीचे हुज्जतुल मुर्तद्दीन लगाते हैं सब। देखो इनको तो अरबी तक नहीं आती यार, ये कैसे, मतलब इनको क्या ही हिजरतुल बोले। मुर्तदी। वो देखे अपने साथ वो इमाम अल गजाली को लगा रहे हैं, वो थे हुज्जतुल इस्लाम और वो हुज्जतुल मुर्तदीन। इमाम अल गजाली की तरफ वो फिलॉसफी के अंदर फिलोसफर्स का वो रद्द कर रहे हैं, और वहां पे एडम सीकर साहब उसको हदीस की डेफिनेशन ही नहीं पता। जाहिल जाहिल। पिछली बार आपने देखा, कल इनकी आईआरपीसी जो शदाब भाई है, इंडिया के ही है वो भी, उनकी स्ट्रीम में जाहिल आया था। तो वहां पे जो तुड़ाई इसकी हुई है, वल्लाहि ताला, इसको इसको बोला कुरान का एक पेज पढ़ लो सही तजवीद के साथ, नहीं पढ़ पाया। यार कैसे पढ़ेगा, उसने सीखा ही नहीं है। वो था ही ये अंधभक्तों में से एक था। जी वो पैसे जी छाप रहे हैं, बिल्कुल। उसको कर रहे हैं, वो खुश है। और उसको क्या चाहिए?
रोटी सर कपड़ा मकान। गांधी जी हाथ में आ रहा है, अब टेंशन क्या है? वही ना यार। खैर, बिल्कुल सर। पैसे कमा रहे हैं ये इस्लाम के नाम पे, हम और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, फैक्ट्रियां खोल रखी हैं इन्होंने। हिजड़ा तो अच्छा, ये अपने ममदू कहाँ चले गए? ममदू अब्दुल्ला भाई, वो तो चले गए। मेरे ख्याल से स्ट्रीम लीव कर दी उन्होंने। जी 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 जी, बिल्कुल मैंने देखा। ये आपके चैनल पे अपलोड होती रहेगी ना स्ट्रीम, बाद में देख सकेंगे इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो अभी स्ट्रीम लाइव है और उसके बाद फिर ये अपलोड हो जाती है खुद ब खुद। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है आपके पास डिबंक करने वाला, तो अगर आप कहें तो मैं उससे डिबंक कर देता हूँ। मेरे पास हवाले पड़े होते हैं इसके पास, इसके आर्ग्यूमेंट्स के। किस यसु की कुत्ती के आर्ग्यूमेंट्स के? किससे किसी का भी आर्ग्यूमेंट्स लाए इनके, मुझे पता है रिपीट आर्ग्यूमेंट्स होने हैं इनके, हमारे पास पहले से जवाब होते हैं। बस मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, मेरे पास मटेरियल पड़ा है, मेरे पास सारा कुछ पड़ा है, बस मैंने वॉइस ओवर करना है। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीनेज है ना, जिसको कहते हैं बाप दादा उनके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, तो वो उसने आर्ग्यूमेंट बनाया था कि इस्माइली नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह। तो उसका जो था ना, मैंने रद्द करना था, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल परसों उसका मैं बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। मेरे पास स्कैन्स भी पड़े हैं, रेफरेंसेस भी पड़े हैं, बस मैंने वॉइस ओवर करना है। चले माशाल्लाह। अभी वो जो अब्दुल्ला विदाउट लोगो फिर से आए, इनको ले लेते हैं। हेलो सर, बात करिएगा कि नहीं करिएगा? माइक खोले यार हेलो। मैं हुए। वही हूँ मैं। ये मेरा दूसरा अकाउंट है। तो भाई अच्छा दो अच्छा अच्छा अच्छा। साथियों ने stream पर। जी जी, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा भाई चलो ठीक है। चले कोई नहीं। हाँ बिल्कुल सर। बस आप अभी फ्री हैं, अगर आप खोल सकते हैं तो उसका आर्गुमेंट हम दिल्ला यहाँ पे ही डिबंक करना शुरू कर दें, क्या कहते हैं असद जिहाद भाई? जी सर जी, क्या क्या खोलना है सर? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। यार द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इब्ने कसीर की है ना, उसका वॉल्यूम नंबर 1 है ना, उसके पेज नंबर 50 के ऊपर जाएं आप। वो आपको ना एक पीडीएफ मिनट। मिल जाएगा archive.org के ऊपर। जी सर। सर कौन कौन सा कौन सी बुक? द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बाय इब्ने कसीर, वॉल्यूम नंबर 1। ओ हाँ, ये किताब तो मुझे पता है, ये किताब तो मुझे पता है, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उसके वसल्लम अंदर भाई इब्ने कथीर। आर्गुमेंट रखा था, मैं उसको भी डिबंक कर देता हूँ। ठीक है सर, रुकिएगा। अभी पेज नंबर क्या बोला था आपने सर? पेज नंबर 50, इसको स्क्रीन पे लाए ना, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा है, इसको स्क्रीन के पे लेके आए। जी जी, एक सेकंड मैं लेके आता हूँ। शेयर स्क्रीन कर देते हैं। अभी पीडीएफ लोड हो रहा है यहाँ पर। ऐड ऑन स्टेज। हाँ जी। जी, हाँ पेज नंबर बिल्कुल ठीक। 50 कह रहे हैं आप? हाँ पेज नंबर 50 से थोड़ा सा आगे जाए ना, वहाँ पे वो बात शुरू होएगी, मैं वहाँ पे डिबंक कर देता हूँ। सबर करें आप, खोलें इसको। यार ये स्क्रीन इतनी छोटी क्यों मुझे नजर आ रही है? थोड़ी बड़ी कर देता हूँ सर। ये 50 अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ या 50 अकॉर्डिंग टू द बुक? 50 अकॉर्डिंग टू द बुक। आगे जाए ना, आगे अच्छा अच्छा। के अंदर ना बताना शुरू करेंगे, इमाम मालिक का कॉल होएगा, फिर अली अलैहिस्सलाम का कॉल होएगा। शाहजहां, एक सेकंड सर। इमाम अहमद यहाँ पर। ये वाला नहीं है सर, रुको, मुझे इसके उसकी बाद स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। उसकी स्ट्रीम के अंदर ना उसने वीडियो बनाई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंडली, जन्म कुंडली ऐसे कुछ उसने लिखा है। उसके अंदर पेज है, मुझे डायरेक्ट उसका रेफरेंस नहीं पता। चलें इसको बंद करें, मैं खुद ही इसका रद्द कर दूंगा। इसका मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि इसने जितनी रवायतें इधर से आपने कोट की की, बात आई। सारी की सारी बिला सनद और बिला जो है ना ज़ईफ हदीसें हैं। तो उसके ऊपर कोई भी हुज्जत नहीं पकड़ सकते। जी, मैं खुद ही इसको डिबंक करूंगा बाद में इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता ये आपने बिल्कुल सही बात कही। वो काफी सारे हदीसें जो ये दिखाता है, काफी नहीं, 99 95% हदीसें जो होते हैं, या तो वो उनकी इस्नाद यानी सनद कमजोर होती है, या तो उसके अंदर क्या होता है सर, वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होता है। यार इसको आपको बताऊं ना, अगर सनद होगी ना, सनद मौजूद होगी, तो इसके पास मतलब आर्गुमेंट बनेगा ही। क्योंकि पता है इसको सही सनदों से बना नहीं सकता आर्गुमेंट। कसम से। बिल्कुल सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई मुनीब भाई किधर चले गए, दिखते नहीं हो आजकल। आप पर्शियंस ले रहे हो भाई? अरे नहीं, मैं हेलो, यहाँ मुझे पर ऐसे
मुदस्सिर हेलो भाई, सर, मुनीब भाई आप जानते हैं इनको? हाँ ये अल इस्लाह के मेंबर है मेरे ख्याल से, मैं उसी ग्रुप में हूँ फिलहाल तो। ओहो, चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया फिर तो। हाँ हाँ, ये तो मैंने उस ग्रुप में ना लिंक भेजा था आपका, शायद और लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। अरे मुनीब भाई, आपको बताया नहीं आतिफ भाई ने कुछ भी? किस भाई ने? आतिफ ने। नहीं, उसके साथ फिलहाल उसने मुझे कुछ नहीं बताया, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, अभी ये यूट्यूब पर लाइव तो नहीं चल रहा है ना, मैं बता। नहीं नहीं, यूट्यूब लाइव चल रही है तो यूट्यूब के ऊपर। और कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं है। हाँ या हाँ। चलें, कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन। जी जी। ये है कि असद भाई अगर सही हदीसों पे आर्गुमेंट बनाने आए ना, तो ये एक आर्गुमेंट भी नहीं बना सकता सही से, सारी की सारी ज़ईफ हदीसें। जी। और वो बाय द वे सही हदीसों को ज़ईफ कह देता है, ज़ईफ को सही कह देता है, बंदा क्या है? जो इसको सूट करती है ना, वो ये उठा लेता है। आपको पता है इब्ने कसीर कितनी जबरदस्त है, तफसीर की किताब इब्ने कसीर। ये अपनी लाइव जी स्ट्रीम में इब्ने कसीर को छोड़ के, इब्ने कसीर ने क्लियरली उसको रिफ्यूट किया था कि जो इसहाक अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया गया था, वो इब्ने कसीर को छोड़ के कुर्तुबी इसको सूट किया ना, तो कुर्तुबी 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 कर रहा था अपनी पूरी स्ट्रीम के अंदर, इब्ने कसीर को पकड़ ही नहीं था रहा। देखें कितना ये मुनाफिक इंसान है कि जो इसको सूट करता है वो पकड़ लेता है, जो इसको सूट नहीं करता वो छोड़ देता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही। अच्छा, वो पिछली बार जैद पटेल साहब के साथ जब ये बात कर रहा था तो उसमें वो एक हदीस जो जैद पटेल साहब ने दिखाई थी, ला दरर वला दिरार, जो वो हदीस थी, वो उसकी एक सनद जो किसी किसी किताब में थी, गालिबन मुझे इस वक्त याद नहीं, वो उसमें एक रावी ठीक नहीं था। अलबत्ता शेख अलबानी उसको सही कहते हैं, बहुत अलग अलग किताबों में वो रिपोर्ट हुई है सही सनद के साथ, और वो सीधा खुदा के खुद को बहुत बड़ा शेखुल हदीस समझ के कहता है ये हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है, बिल्कुल गलत हदीस है। और वाह भाई, शेख शेख हो गया ना हमारे यहाँ पे, शेख आ गया एक। अरबी नहीं आती इस बंदे को, ये करेगा भाई, मुहक्किक और मुहद्दिस। जी जी सर, बिल्कुल। ये है कि इसके एक एक आर्गुमेंट को ना अगर आप 5 मिनट भी लगाए ना रिसर्च के ऊपर, तो आराम से डिबंक कर सकते हैं। जी जी, ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई हैं, ये भी बहुत प्रो है इनको रिफ्यूट करने में। इंस्टाग्राम पे इन्होंने बड़ी जबरदस्त रिफ्यूटेशन बनाई है, हंसी आती है देख के, कभी आप देखें ना इनका अकाउंट भी। अब्दुल्ला भाई का? हाँ, अब्दुल्ला भाई का जो है ना, अब्दुल्ला सीक्स विजडम नाम इनका अकाउंट का, इन्होंने बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन बनाई है। अम, अब्दुल्ला भाई आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल जरा प्लीज मुझे इसमें प्राइवेट चैट में दे दीजिए। मैं आपको भेज देता हूँ एक। यार, इतना कुछ जाहिल कैसे हो सकता है? हाय 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 हाय, ये सीख देख देख के मुझे सीकर ही याद आता है। मैं कहा ये अब्दुल्ला सीकर का है लिखा है अब्दुल्ला सीक्स विजडम, चले ठीक है। मिस्कीन सीकर है, मिस्कीन सीकर, मिस्कीन जी सीकर। जी। अच्छा चलें मुनीब छोड़। भाई, मुझे भी जरा डीएम करके मैं मेरा अकाउंट देता हूँ। हाँ भेजे, मैं डीएम करता हूँ। ऐसे वो इंस्टाग्राम पे वो अलबर बहारी वाला मेरा ही अकाउंट है, शायद आपने देखा होगा इस्लाह के अंदर। हाँ वो मैंने देखा हुआ है, लेकिन वो क्या है, मैं आपको डीएम नहीं कर पा रहा। रफीउद्दीन से मैं भेजता हूँ आपको डीएम में शो पे। अब्दुल्ला सर आप यूट्यूब पे है कहीं पे? नहीं नहीं, यूट्यूब पर मेरा कोई अकाउंट। चले स्टार्ट करिएगा, आप भी स्टार्ट करिएगा इंशाल्लाह। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफी अच्छी एडिटिंग वगैरह करके वो माशाल्लाह बना के जबरदस्त मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो स्लाइड्स वगैरह जो होती है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी यीशु की कुती को पेला जा रहा है, कभी डफर हेरेटिक को पेला जा रहा है, कभी ये खफ्ती किस्म का ये शख्स है क्या, क्या बताऊं मैं यार इसके बारे में। मुनीब भाई इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? रुके मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंदा है, कौन ये सा? लीजिएगा, करके मैं सामने ले आता हूँ, ये लीजिए। ए अच्छा अच्छा, हसन हसन अल यारी। अल्लाह जारी है ये तो। इसको मैंने बहुत इस नालायक पर सुना यारी। मैं और था। भी पोस्ट बना, हम्म। इस पर मैं बाद में और भी पोस्ट बनाऊंगा।
ये इसके बारे में क्या कहते हैं आप? मैंने सुना है बड़ा चैलेंजें मारता है इधर उधर, ये वो, आ जाओ ये वो। इसके यार बारे में कुछ इसका पता बताइए। क्या सीन है, मैं बताता हूँ इसका क्या सीन है। इसके पास होते हैं सारी बुक्स के स्कैन, ये लगाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, सारों को दिखा रहा था भाई ये देखो ये देखो। लेकिन सामने वाला जब आते हैं ना, उसके पास होती हैं फिजिकल बुक्स। वो एक बुक का मतलब कितनी मुश्किल से निकालेगा, ये एक बटन दबाता है 10 स्कैन आ जाते हैं, 10 हवाले एक साथ पेश कर देता है। तो इस तरह ये है कि जब तक कोई इसके सामने स्कैन नहीं ना रखेगा, पीडीएफ फाइल में नहीं दिखा पाएगा बुक्स, तो इसको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल, मैं सुन रहा था इसका ये। मुनाजरा जीतने का ना एक ही चीज है, ये हंसने का ऑप्शन के साथ मुनाजरा जीत गया है। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हंसने लग जाता है ना, फिर सब शियों को लगता है कि ये सच में जीत गया है। वैसे है ये नॉलेजेबल बंदा है यार, बहुत नॉलेजेबल बंदा है, लेकिन ये है कि ये पीडीएफ दिखाता है, उसके पास कंप्यूटर में सारे रेफरेंसेस होते हैं, सामने वाला फिजिकल बुक्स लेके आ रहा होता है, वो कितने की जवाब देगा। सर वो एक मुफ्ती साहब है यूट्यूब पे, उनका कुछ नाम है, मैं उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये शख्स शायद ईरान का है, हसन अल्लाह यारी, गालिबन मुझे याद नहीं इस वक्त, शायद नहीं ईरान का नहीं, ही है। ये पाकिस्तान का था, ये भाग के अमेरिका चला गया, तो खतरा है ना ये जान का। पाकिस्तान का है? ये अमेरिका। हाँ, ये पाकिस्तान का है। सर ये क्या हो गया हमारे पाकिस्तानियों को, ये भगोड़े लोग पाकिस्तान से क्यों अब निकल रहे हैं यार? कौम को क्या हो गया है? यार इसको डर है ना, इसको अपनी जान का खतरा है, इसको पता है कि अगर ये ब्लास्फेमी करेगा हजरत उमर, हजरत आयशा, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर, तो अवाम तो नहीं छोड़ेगी इसको, गालियां देता है ये बाकायदा। इसके अब जो सर सुनने वो वाले हैं वो भी मैं किसी का सुन रहा था, मुफ्ती साहब का, वो इंडिया के ही है, वो कह रहे थे कि इसका जो बाकायदा से इसका पूरा इमामा उतारा गया इसमें मदरसे में, कि इसको निकालो भाई, कुछ ये वो। एक मजे का आपको मैं बात बताऊं, इसके जो अपने शिये हैं ना, वो भी इसके खिलाफ हैं, वो भी नहीं इसको पसंद करते, शिये भी इसके खिलाफ है, इसने अपना ही मजहब बनाया हुआ अल्लाह अरियज़म। है। बिल्कुल बिल्कुल अरे सही वो बात। बोलने में बहुत ही ज्यादा चिवड़ जुबान है वो बोलने में। सही ये बात, मुद्दा बिल्कुल। यारी है, मुद्दा यारी। समझने वालों ने समझ लिया। शियाइज्म में अलाउड है ना, वो नहीं इसको कहते कि मंसूख हो चुका है। हमारे में ये है कि ये रूलिंग इस्लाम के शुरू के दिनों में अलाउ थी, लेकिन बाद में नस्ख हो गई थी, मंसूख हो गई थी, तो अब जो है हम इसको फॉलो नहीं करते। रुके एक मिनट में आया। बिल्कुल सर। ये ना, ये तो जंग के टाइम पे अलाउड थी ना, वो जंग वगैरह हुई थी उस टाइम के ऊपर अलाउड थे वो मतलब। शिया लोग आज भी असद भाई रखते हैं। अपना हम्म। इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम, एक मिनट सर, मैंने गालिबन आपको फॉलो कर लिया, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ हाँ सर, एक एक मिनट में सेकंड, देख। आप देखिए। आई एम बैक। हाँ जी, खुशामदीद। जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैं थोड़ा काम से गया था। चलें कंटिन्यू करें, आप हम कहाँ पे थे। जी जी, वही कह रहे थे ना आप अल्लाह यारी के बारे में। मैं ये कह रहा था कि इसके जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, वो शिये भी नहीं पसंद करते, शिये भी इसके खिलाफ हैं, कहते हैं नहीं भाई तू गलत कह रहा है। शिया बाकायदा जो शिया उलमा है उनके फतवे मौजूद हैं इसके ऊपर कि ये बंदा काफिर है, ये है भी भाई काफिर है। साहब। समझे? मैं तो खुली तकफीर पर। अच्छा, आप इस शख्स पे पूरा तकफीर करते हैं कि ये काफिर है? हाँ भाई, इसके देखे ना, वो पूरा दिन बैठ के हजरत आयशा, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, जिनके सही हदीसें मौजूद हैं कि जन्नती हैं, उनको ये बंदा बिल्कुल काफिर कह रहा है, उनका जो इस्लाम पे क्या नाम है डाउट कर रहा है, तो ये बाकायदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गलत कह रहा है। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये तो वो काफी वो गलत। यूं कह रहा था, उसका ये मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद कुछ ही लोग सिर्फ ईमान पे बचे थे, सारे मुर्तद हो गए थे। उसने कुछ तादाद भी बताई, कितनी तादाद बताई थी मुनीब भाई? तादाद का तो नहीं पता, लेकिन इसके मुताबिक जो है ना, ये जो खलीफा है ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ये सारे काफिर हैं, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह। हम्म। इसके पास सोर्स क्या है, इसके पास प्रूफ क्या है इस चीज का? यार वो जो जिस तरह एडम सीकर के सोर्स है ना, सहीफ हदीसें दिखाना, उसके बाद प्रोपेगेंडा करना, वो सारा वही इसके पास सोर्स है।
अच्छा जी, सही ये है। तो फिर एक हिसाब से आप कहे तो वो मुसलमानों के भेष में छुपा हुआ एक एक्स मुस्लिम है। हाँ वैसे ही कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेड़िया, लेकिन ये है ब्लैक कि शीप। ये उनसे भी खतरनाक है। ये बहुत नफरत करते हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर से और सुन्नियों से। इसकी मैं ना बिल्कुल, और ये स्ट्रेटजी तो यहाँ तक कि मैंने इस खफ्ती खुत्ती के खुर को बोलते हुए सुना कि जो फिलिस्तीनी बच्चे हैं हमें उनकी क्यों कदर करनी चाहिए, हमें फिलिस्तीन की क्यों परवाह करनी चाहिए, वो तो नाज़बी है, वहां पर रहते हैं। हाँ मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि ये बंदा जो है इसको फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। मुसलमान छोड़ो, इंसान मर रहे हैं वहाँ पे यार। तो ये कहता है कि हमें कोई नहीं जरूरत, वो उम्री स्टेट है, अल्लाह माफ करे। देखें इस बंदे की सोच। ये तो खुमैनी के भी खिलाफ है। हाँ इसीलिए फिर शिया इनके इस बंदे के खिलाफ, इस खबीस के खिलाफ फतवे देते हैं ना और कि ये शिया कहते हैं कि नबी की सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं 4 थी, जैसे कि हम मानते हैं। हम्म, ये है कि इन पे तकफीर ही करनी चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम। काफिर काफिर जी जी काफिर काफिर। जी चले, बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह अच्छा, की आपने तरफ। लिंक ये लिंक कहीं पर अदनान, शेयर की थी बाकी जगह? हाँ हाँ मैंने बहुत ज्यादा जगह शेयर किया था, 7-8 केसेस में। हो सकता है और लोग हैं। ये अपना अदनान रशीद भाई है ना, उसने हसन हाँ अलवी हाँ, को फेस टू फेस डिबेट देखा था करने का चैट में। चैलेंज किया। हाँ तुम आपको पता है अगर इसके आएगा ना रियल लाइफ में फेस टू फेस आके, तो हसन लायरी कभी भी नहीं जीत सकता अदनान रशीद से। उसको पता है ये फिजिकल बुक हम्म। वो भी खोलेगा, वो भी खोलेगा। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है हसन लायरी जीते। हसन लायरी सिर्फ ऑनलाइन डिबेट जीत सकता है, वो स्कैन दिखा के फिर वो वो अभी कमरे वाली सरकार की तरह, मतलब कमरे वाली सरकार बन रखा है वो। जेहलमी ये सारे इतना डरते क्यों हैं ऑन जो है फेस। मैं कमरे वाली सरकार से बहुत इन्फ्लुएंस था, पता है आपको, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था मैं उससे। अब्दुल्ला भाई भी मारे में भी इन्फ्लुएंस। हुआ था वंस अपॉन टाइम में भी हुआ था। यार वैसे वल्लाहि ये है मुझे। वो बंदा ठीक है, लेकिन उसके कुछ जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत है। जैसे अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आयशा के ऊपर भी ये करता है बुरी बातें। वो है कि वो बस सुधर जाए ना, तो बाकी बाकी ठीक ही है। बाकी कुरान और तो उसके अजीब। कुछ पॉलिटिकल व्यू भी सही नहीं है ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो पता तो नहीं उसका इस्लामिक बिल्कुल ही गलत है, वो सेक्युलर तो हो। बिल्कुल ही गलत है। पॉलिटिकल वो तो पाकिस्तान की आर्मी और उसके बारे में है, उस पर तो हम भी नहीं बोलना चाहते। वो वो क्या कहते हैं, वो ट्रम्प को मिनल जिन्नती बन गया। हाँ हाफिज़हुल्लाह ताला। वो सारों के साथ इंस्टा लगाता है। वो किसी गोरे का नाम रहा था, उसका भी कहता है हाफिज़हुल्लाह। तो भाई क्या तू कर रहा है तू? यार कुछ सोच समझ के बोल। पता नहीं किस किस्म का इंसान है। यार मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों ने पीर बाबाओं को इतना ऊंचा बनाया हुआ है, तो जिन्होंने अच्छी चीजें इजाद की हैं, मोबाइल फोन इंटरनेट, उनको आप क्यों नहीं आलमे ये कहते, सॉरी इतना मोजिजों वाले, आयरन सॉरी आयरन डम हाफिजुल्लाह। अल्लाह माफ करे। जी चलें बिल्कुल, कुछ भी मतलब कुछ भी कह देता है यार वो शख्स। उसके जो दिल में आता है वो कह देता है। जी जी बिल्कुल। मैं जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने उसको देखना शुरू किया, उन्हीं कमरे वाली सरकार साहब को। तो यार मुझे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग लगा। मैंने कहा यार, मैंने आज तक जुम्मे में खुतबे सुने, मौलवी साहब आके बताते हैं, आज तक यार मौलवी साहब ने कभी मुझे नहीं बताया कि इस किताब की इस रेफरेंस में लिखा हुआ है। मैंने कहा, ये बंदा तो यार पूरा का पूरा रेफरेंस दे रहा है। और फिर यहाँ तक आपको पता है, वल्लाही मैं एक बार कैसर साहब है, कैसर अहमद राजा साहब, गालिबन मुझे लगता है आपको पता होगा उनके बारे में। मैं उनकी चैनल पे गया लिख के नीचे से स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। ओ इमाम, भाई। इमाम देखें। स्टूडेंट ऑफ इमाम, EMAM लिखा मैंने, स्टूडेंट ऑफ इमाम। और मैंने उनसे बात की, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था, मुझे उनकी बात ही मुझे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगी वल्लाही। ये है कि बंदा अच्छी बातें करता है यार, लेकिन अच्छी बातें काफिर भी करते हैं। तो ये है कि इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। इसको जो है ना, जिस बातों में इख्तलाफ है हम उसको कभी भी सही नहीं कहेंगे इंजीनियर अली मिर्जा को, उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे ये है कि नौजवान नस्ल जो है हमारी, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इससे। वैसे लोग इसको इमाम कहते हैं, अपना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इस बंदे को अरबी तक नहीं आती। ये इतनी ज्यादा कुरान पाक की गलतियां कर रहा होता है कि मैं इसकी 100 गलतियां निकाल दूं।
ये है कि मैं भी इसको पढ़ रहा था, लेकिन अब ये है कि गलतियां करता है बंदा, गलत है। इल्मी किताबी सर, इल्मी किताबी। हाँ यार, रेफरेंस देना इतनी कोई बड़ी बात तो कोई नहीं है, रेफरेंसेस तो भरे पड़े हैं, जाके आप किताबें खोलें, अंदर आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, जो सर आज मर्जी के आप। जमाने में किताबें खोलना भी नहीं है, चैट जीपीटी पे बस सर्च करना है। रेफरेंस दे दो। हाँ अरे बिल्कुल सर। चैट जीपीटी की क्या जरूरत है भाई, उसमें तो चैट जीपीटी तो कभी भूल कर लेता है। इसमें क्या अरबी इबारत का अगर टुकड़ा भी मिल जाए तो हम स्कैन पेज निकाल सकते हैं, शामिला से और तुरास से हाँ तुरास सबसे बिल्कुल। पूरे। बेहतर है। मैं तो उसका तकरीबन 7-8 घंटे मेरे दिन के उधर ही जाते हैं तुरास के ऊपर। मेरा भी, जबरदस्त। बीच में जा रहा था लेकिन अभी नहीं जा रहा। हाँ ये है कि ऑलरेडी डिबंक्ड आर्गुमेंट्स हैं ना, कोई नहीं मसला। वैसे आपको सच्ची में बताऊं ना असद भाई, मैंने आज तक अपनी देखे, मेरे तकरीबन 16-17 साल उम्र है, आज तक मैंने कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं देखा जिससे लगा ओ भाई ये क्या इस बंदे ने पेश कर दिया है, ओ भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया सुन के। ऐसा कोई आर्गुमेंट मुझे लगा ही नहीं। मैं कसम से, खुदा की कसम, जब मैं इनकी स्ट्रीम देखता हूँ मैं हंस रहा होता हूँ इनके ऊपर कि भाई ये इतने जाहिल कोई बंदा कैसे हो सकता है, इतना जाहिल। कसम से हर एक स्ट्रीम पे अपना कोई ऐसी बोंगी मार ही देता है कि बंदा हंस पड़ता है देख के। अब्दुल्ला भाई को कल मैंने अच्छा व्हाट्सएप। मुनीब भाई। सबसे हाँ ज्यादा हाँ। जाहिल मुझे लगता है जफर हेरेटिक। डफर। हाँ, डफर। मुनीब भाई, मगर मुनीब भाई, मुनीब भाई, जी जी जी। सर मैं थोड़ा तारुफ कर लूं फिर आपके साथ 2 सेकंड। तारुफ किस चीज का? उसके सब्सक्राइबर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उतना ही बेवकूफ बनाता है साथ। इमोशनल आर्गुमेंट्स। हाँ सर भाई, अब जी क्या असद बोलूं। भाई तारुफ पर। तारुफ, तारुफ इस चीज का कराना था सर। आप मुझे बताइए, आप मदरसे से पढ़े हैं कि आप नॉर्मल स्कूल एजुकेशन से पढ़े हैं? यार मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले 5 क्लासें जो था ना वो मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद मैं मदरसे गया, उसके तकरीबन 2 ढाई या 3 साल तक मैंने वहाँ पे एजुकेशन हासिल की, कुरान पाक हिफज किया इनडायरेक्टली, मतलब ये मैं कहना चाहूँगा। तो वहाँ से फिर मैं तकरीबन माशाअल्लाह। 3 या 4 साल पहले वहां से फारग हुआ। फिर मैं अभी तकरीबन जो है ना प्री मेडिकल में जो है फर्स्ट ईयर में वो मैं कर रहा हूँ एफएससी। तो ये है कि दोनों मैं साथ लगे के चल रहा हूँ साथ। मुझे इस चीज़ का शौक था डिबेटिंग का, जो है दूसरे रिलीजन्स को पढ़ना, उनको रिफ्यूट करना। और आजकल आपको पता है कितना इस्लामोफोबिया है, तो फिर ऐसे ना अजीब लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा आर्गूमेंट्स लगा रहे हैं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा इनको। तो फिर मुझे अच्छा लगता है इन सारों को रिफ्यूट करना। ये है कि- और बस जी जी और इतने। बिल्कुल। और आप भी अपना तारुफ करा दें, फिर एक एक करके हम भी करा देंगे। सर मैं अपना तारुफ क्या करूं, मेरी अपब्रिंगिंग बड़ी खराब गई है। मतलब मुझे घर में, जैसे आपको पता ही है, यहाँ पर मस्जिद में मौलवी साहब कुरान पढ़ाते हैं, वहां भेजते हैं चलो पढ़ो भाई। तो वहां भी ध्यान से नहीं पढ़ाते थे ये सब वगैरह। आपको मैं सच बताऊं, मैंने इस्लाम को पढ़ना मुझे लगता है पिछले 2 साल से स्टार्ट किया है, 2 साल से मैंने स्टार्ट किया है। और उससे पहले ना मुझे बहुत कम कम नॉलेज थी। मतलब इस टाइम पे भी बहुत कम नॉलेज है, लेकिन उस टाइम पे और भी ज्यादा कम नॉलेज थी। और मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरी जो एकेडमिक स्टडीज है वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर गई है, क्योंकि मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, फिर कोचिंग में पढ़ता था। तो आपको ओलंपियाड्स के बारे में पता है, जो ये होते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं? नहीं नहीं, आप बता दें, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जी, ओलंपियाड्स वो असल में क्या होता है कि सर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव, फॉर एग्जांपल क्लास 9th या क्लास 10th या ग्रेड 11 ग्रेड 12 का ओलंपियाड है, और ये पूरे वर्ल्ड में या पूरी कंट्री में होता है ओलंपियाड। और इसमें साइंस का ओलंपियाड है, तो इसमें बुक से ऊपर का जो है वहाँ पे पूछा जाता है। तो मेरी नॉर्मल स्टडीज जो थी वो ज़्यादा बेहतर रही थी। मैं आपको बताऊं, जो हमारा एक ओलंपियाड आता है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। एंड मेरी यहाँ पर अपने अपने सेंटर में पूरे में रैंक 1 थी। तो मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरी ये वाली स्टडीज बहुत बेहतर रही थी, मतलब एकेडमिक स्टडीज, क्योंकि उस पर फोकस भी किया जाता है हमारे यहाँ ज्यादा। लेकिन जो दीनी तालीम है वो मैं सर खुद से ही ले रहा हूँ। अब क्या करे, कहीं कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बस इतना सा ही कहना है मुझे। जी मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो है दीनी तालीम को बिल्कुल भी नहीं कोई बंदा सीरियसली लेता। मतलब मैं एक बंदे को कल सुन रहा था, वो कहता था कि हदीस के बारे में मुझे एक्स मुस्लिम से पता चला है कि हदीस नाम की भी कोई चीज़ होती है। देखें उस बंदे को इतना नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो हैं वो हमारे पास कितनी रिसर्च पड़ी हुई है। आप इल्मुर रिजाल जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपका दिमाग हैरान हो जाएगा कि इल्मुर रिजाल हमारे जो हैं स्कॉलर्स ने कितनी रिसर्च की हुई है। इल्मुर रिजाल उसे कहते हैं जो बंदे की जो है बायोग्राफी, एक एक रावी जो है ना उसका जो कितना इसका हाफिजा अच्छा था, ये कितनी उम्र में फोत हुआ है, ये कितना सच्चा था,
कितना झूठ बोलता था। तो ये सारा कुछ एक-एक रावी क्या लिखा हुआ है। सोचें हज़ारों बल्कि मैं कहता हूँ 10-10 हज़ार रावी पढ़े हुए हैं किताबों के अंदर। जो है इमाम राज़ी की जरह व तादील, इमाम बुखारी की तारीख़ुल कबीर, सारों के अंदर भरा पड़ा हुआ है ये रिसर्च, और हम जो है वो सीरियसली लेते नहीं है नॉलेज को। देखें हमारे स्कॉलर्स ने कितनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है इसके ऊपर। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही। हमारे यहाँ तो ज्यादा बड़े उलमा है ही नहीं, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। यार ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के जो है ना, वो बिल्कुल वो है ना इख्तलाफ में पड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ लान तान कर रहे हैं। वो जो अरब्स है ना, मतलब ये नहीं है कि अरब्स हमसे सुपीरियर हैं, ये है कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना जानते हैं। उनको अरबी आती है, वो पढ़े लिखे हैं। वो मतलब अगर कोई इख्तलाफ, कोई फिकी इख्तलाफ आता है ना, जिस तरह इमाम अबू हनीफा का आ गया, इमाम मालिक का आ गया, उसके बाद इमाम अहमद इब्न हंबल का आ गया, वो तीनों को एक्सेप्ट करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि तूने रफ़ा यदैन कर दिया तू काफिर हो गया। यहाँ पे हमारे जो बूढ़े हैं वो कहते हैं कि तू काफिर हो गया रफ़ा यदैन करने पे। तो ये है कि हमें फिक की जो है उसको इतना जो है वो नहीं लेना चाहिए कि उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दें। उसको आराम से लेना चाहिए, उसको जो है समझना चाहिए जो फिक है हमारा। जी ये बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये है कि हमारे स्कॉलर्स ने पूरी ज़िंदगी लगा दी, और यहाँ पे आजकल देखें इनको पता ही नहीं है इल्मुर रिजाल के बारे में, हदीसों के बारे में। इतने बिल्कुल सही बेसिक्स बात है। बेसिक्स भी नहीं पता इनको। फिर ऐसे ही लोग जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक्स मुस्लिम से और इनसे बाकियों से। जी जी उनके बिल्कुल, फिर खुद भी गुमराह हो जाते हैं ना, क्या करें। ये है कि अगर बंदा नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तो फिर वो मुसलमान किस चीज़ का। वो तो फिर उन्हीं की तरह ही है जो उन्हीं में जा रहे हैं। मैं वो मुफ्ती को सुन रहा था, उनका नाम था मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के बड़े मशहूर हैं। मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो कह रहे थे कि मैं मुफ्ती मुझे तारिक मसूद। नहीं नहीं नहीं, एक और है यार, वो मेरे क्या नहीं, नाम है मुफ्ती उनका। तारिक मसूद वो औरतों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं ना। यार वो भी नहीं, उनको इल्म ही नहीं है यार। अब वो 4 शादियों के ऊपर कहते हैं, हमारे जो फिक़ह के अंदर है वो कहते हैं कि 4 करने नहीं चाहिए। अब बंदा नहीं कर सकता, चारों को हुकूक अदा नहीं कर सकता, एक के ऊपर बेहतर है। ये मौसूआ अल फ़िक़हिया के अंदर आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि चारों स्कूल ऑफ थॉट का जो एनसाइक्लोपीडिया इसके अंदर लिखा है। मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, गैलरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये है कि एक के ऊपर बंदा करनी चाहिए, 4 करना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, संभालना भी बड़ा मुश्किल है ना आज भाई साहब। एक करना मुश्किल हो गया, चार की तो बात ही नहीं। वही ना, ये हमारे स्कॉलर्स ने 700-800 साल पहले का लिखा हुआ है सारा कुछ, कि एक पे रखनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें सही मिलती है ना, सही बुखारी के अंदर, कि उन्होंने कहा है कि अगर वो बंदा कोई दूसरी या तीसरी बीवी करता है और उसको हुकूक अदा नहीं करता, तो क़यामत वाले दिन मैं उसके मुखालिफ होऊंगा। तो वहां से स्कॉलर्स ने उसको हुज्जत पकड़ा है कि एक पे करनी चाहिए, क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं है कि हम उनके 11 को जो है वो हम संभाल सकें। वो कितने जी हकूक अदा बिल्कुल। करते हैं। किसी बीवी ने कभी शिकायत नहीं की कि हमारे जो हकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अदा नहीं किए। तो ये है कि आजकल हुकूक अदा करना बहुत मुश्किल है, और महंगाई भी देखें, हम नहीं कर सकते अफोर्ड 4। और तारिक मसूद जैसे बंदे देखें कितनी जहालत फिरा रहे हैं हमारे क्या नाम है मुआशरे के अंदर, कि वो कहते हैं कि 4 ही करो, 4 ही करो। वो कहता है कि अगर मेरी हुकूमत होती ना तो मैं जबरदस्ती 4 कराता। ओ भाई जाहिल है। हाँ, जबरदस्ती क्यों वो करेंगे कहता, यार। अगर वो क्या है बताए, अगर मुझे वजीर आजम, जब मैं वजीर आजम बना पाकिस्तान के, सारे मज़ारे तोड़वाऊंगा यार और नौजवानों की शादियां करवाऊंगा। जहालत फैला रहा है वो बंदा यार। क्या करें सर, क्या कर सकते हैं अब इस मामले में हम। वैसे ये है कि आजकल जो हनफियों के व्यू हैं वो बहुत ज्यादा ना कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कुरान और सुन्नत से। लेकिन ये वो व्यू छोड़ते ही नहीं है, जो वो अपने हनफी मजहब को लेके बैठे हुए हैं। जी हालांकि जी इमाम अबू हनीफा ने खुद कहा है, इज़ा कुल्ता कौलन युखालिफु किताबुल्लाहि तआला, अगर मेरा कोई कौल, मेरी कोई बात, मेरा कोई फतवा कोई जाता है किताबुल्लाह यानी कुरान के खिलाफ, या व खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के खिलाफ, फतरकू कौली, उस कौल को छोड़ दो, तर्क कर दो। लेकिन ये तर्क करेंगे नहीं, जो उस कौल को लेके बैठे रहेंगे, कुरान और सुन्नत को छोड़ देंगे। मुफ्ती तारिक मसूद ने एक मरतबा कहा था कि अगर दो दो चार की तरह वाज़ेह हो जाए कि इसमें 100% इमाम अबू हनीफा का कौल गलत है और सही हदीस से साबित हो जाए, तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का
कौल के ऊपर अमल करना चाहिए अगर फिर भी, अरे सॉरी, हदीस के ऊपर अमल करना चाहिए अगर फिर भी वो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के कौल के ऊपर अमल करता है तो वो काफिर हो गए। लेकिन मौलाना इलियास गुम्मन साहब के क्या कह रहे बताए, वो कह रहे हैं कि अगर सही हदीस के खिलाफ अगर कौल मिले तो हाँ, वो उस सही हदीस को हमें मनसूख समझना चाहिए और इमाम के कौल को हमें मानना चाहिए, ऐसा कहा था। और ये उसूल करके के अंदर भी लिखा हुआ है, जो मौलाना इलियास गुम्मन कह रहे थे वो। हाँ, तो सही कह रहे हैं असल भाई, इसी आयत से और उस हदीस से उन्होंने हुज्जत पकड़ी और उसके ऊपर इसको बनाया है अपने क्या नाम है उसके अंदर, अपने फिका के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने कि एक के ऊपर शादी करनी चाहिए, और शाफी के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपने फिका के अंदर उसूल बनाया कि एक पे हमें शादी करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, ये हदीस जो आप कह रहे हैं ये बुखारी शरीफ में मौजूद है? ये हदीस है, मैं आपको बताता हूँ, ये हदीस है सुनन निसाई के अंदर, इसके अंदर वॉल्यूम लिखा, इन इसका ना नंबर नहीं लिखा। ये हदीस है, वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैन निसाई वलौ हरस्तुम। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो अल्लाह ताला का कौल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मा कान लहुम रअताना बियमिल्ला इला अहदहुमा अल उखरा जा यौमिल क़ियामति अहद शक़िय्यति माइल। ये हदीस है सुनन निसाई के अंदर। जी, मैं हदीस तो निकाल लेता, अलबत्ता प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा जो इसमें कीबोर्ड है ना वो अरबिक का नहीं है, तो इस पे सर्च नहीं कर सकते हम इस तरीके से। मैं आपको ना एक ये किताब भेजता हूँ, इसके अंदर ना एक मिनट में आपको दिखाता हूँ उसका रेफरेंसेस, मुझे निकालने दे, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आप निकालिएगा ये पूरा रेफरेंस आ जाएगा। आप कंटिन्यू करें, मैं एक मिनट में रेफरेंस निकाल लूँ। मैं भी देख रहा हूँ, मुझे क्या पता मिल जाए। सर यहाँ पर तो ये रही ना, एक हदीस तो मिल गई मुझे, मगर इसकी मुझे थोड़ा लिंक थोड़ी कॉपी करनी पड़ जाएगी, एक सेकंड। अल हादी वल अर्बाउन, इसका वॉल्यूम नंबर का है, मैं इसको ना गूगल से निकालता हूँ। मूसा अरबी इबारत भाई, भेज दो। अगर मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ तो आप वो खोल सकते हैं यहाँ से स्ट्रीम यार्ड में से? बिल्कुल 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 खोल सकते हैं, ये हदीस भी है ना सर, ये देखिए, मिशकातुल मसाबिह। स्क्रीन पे लाएं, लोड हो रही है मेरे ख्याल से। व्हेन अ मैन हैज टू वाइफ्स, हाँ यही इसी हदीस की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपने सही निकाली है, ये सुनन निसाई माजा, ये सही हदीस है बिल्कुल। इससे इमामों ने हुज्जत पकड़ी है कि एक के ऊपर शादी करनी चाहिए, ये और वो कुरान की आयत। मैं आपको ना इंसाइक्लोपीडिया का भी लिंक पे, अगर आप खोल सकें तो, अल इस्तिज़कार। यार मेरा फोन गर्म हो गया। अल इस्तिज़कार, अब्दुल्ला यार, जिस दिन हम रात को पबजी खेल रहे थे ना, उस टाइम स्ट्रीम पे आते तब ज्यादा मजा आता। मेरे पास दोनों चीजें उस वक्त अवेलेबल थी, है ना अब्दुल्ला? भाईजान पबजी वगैरह खेलना छोड़ हाँ हाँ। दीजिए, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। नहीं 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 नहीं, हम वैसे ही उस दिन खेल रहे थे, उस दिन स्ट्रीम भी कर सकते थे हम। अभी हमारे अलावा कोई भी नहीं आया यहाँ पर। तूने ग्रुप में लिंक डाले थे? हाँ मैंने डाले थे। अब्दुल्ला हाँ डाले थे, स्टोरी पर भी लगाया था और उसमें भी सही है शेयर सही किया है। था। वाईटी का लिंक भाई लगाना मेरे पास चाहिए था तो साथ साथ में। स्कैन पड़ा हुआ है, रेफरेंस भी पड़ा है, लेकिन अगर मैंने वो लिंक में करना
तो मेरा फोन फट जाएगा। हेलो। इतना गर्म हुआ। अब भाई हम अकेले रह गए यहाँ पे। हेलो। असद भाई बाकी सारे लिख करके अब्दुल्ला भाई किधर नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, अब्दुल्ला भाई एक वो वापस आ गए। असल में क्या हुआ कि मेरा पता नहीं क्या हो गया इंटरनेट कनेक्शन को, मुझे आपकी पूरी आवाज कट गई और मैं लीव हो गया। हाँ लगता है इंटरनेट का भी मसला था। जी जी। हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरे पास रेफरेंस पड़ा हुआ था उसका इंसाइक्लोपीडिया का, लेकिन अगर मैं उसको लिंक में कन्वर्ट किया तो मेरा फोन फट जाएगा, इसलिए मैं फिलहाल साइलेंट होके बैठा हूँ। वैसे यही हदीस थी जो उसके अंदर भी उन्होंने दिखा के ना इससे हुज्जत पकड़ी है। चारों इमामों ने हुज्जत पकड़ी है कि इस हदीस से उस आयत से कि हम ये उसूल बनाते हैं कि सिर्फ एक ही शादी करनी चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये अलबत्ता मैं बताऊं, मैंने हदीस जो आपने मुझे वर्डिंग बताई, मैंने वो सुन्ना डॉट कॉम पे सर्च करी तो निकल गई वहां से हदीस, जो आप मैंने हाँ इंग्लिश में सर्च किया था लेकिन। बिल्कुल यही हदीस को अपने बिल्कुल जबरदस्त सर्च किया। असद भाई जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया शुक्रिया सर। आपकी तारीफ होता उससे तो ना वो मोरल बूस्ट हो जाता है। बिल्कुल भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे जितनों को डिफेंड कर रहे हैं। बड़ा सुकून मिलता है उनकी स्ट्रीम देख के। इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिहाद है ये भी। इसीलिए तो आप में सर से मैंने किसी ने नाम रखा गौर है किया कि असद ये जिहाद। जो इस्लामोफोब, हम्म। मैं कह रहा हूँ इसीलिए तो मैंने नाम रखा है मैंने कहा असद आप में से जिहाद। बिल्कुल जबरदस्त नाम है आपका असद भाई, जबरदस्त। हाँ हाँ अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला भाई क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि आप सब में से किसी ने गौर किया कि इंस्टाग्राम पर जो इस्लामोफोब्स होते हैं वो स्पेशली लड़कियों को टारगेट करते हैं। बिल्कुल यार बिल्कुल, ये तो मैंने देखा है। वो ये हिजड़ा जो हमारा हिजड़ा यसू की कुत्ती, ये वो ब्लेस्ड मुस्लिमा सिस्टर एक थी, उसको टैग कर रहा था, खोती दा खुर। ऐसा ही है, ये लड़कियों को अटैक करते हैं और जब लड़के डिबेट का चैलेंज करते आते ही नहीं है। आमिर हक इसे जैसा हिजड़ा बंदा हिजड़ा यार, ऐसी थोड़ी का है। आमिर हक के पास जाए ना, वो इसको ठोक के ना, इसको ऐसी जगह ठोके कि बाहर ना निकले वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री आमिर हक साहब कह देते हैं यहाँ पर। उनके कमेंट में सिर्फ ये चल रहा था, जय श्री आमिर हक, जय श्री हाँ आमिर हक, उनके वैसे कमेंट्स में। ये है कि ये जो श्री लफ्ज है ना, श्री इसका मतलब होता है लॉर्ड या खुदा। तो किसी के साथ खुदा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही खुदा है अल्लाह ताला। इससे तराज इससे एराज बढ़ते हैं आप। जी जी, मैं कह रहा हूँ उनके कमेंट में चल रहा होता है जय श्री आमिर हक, कर रहे होते हैं लोग। बिल्कुल। आमिर हक जो है यार, उससे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा मैंने कोई देखा ही नहीं है। उस बंदे को अरबी आती है, उसको हिंदी आती है, उसको उर्दू आती है। वैसे हिंदी मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे पढ़नी आती है। लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वही ना, मैं भी बिल्कुल नया हूँ इन चीजों में। वो बंदा अच्छा वो भी बहुत। पाकिस्तानी है, आमिर भाई भी पाकिस्तानी है। हाँ उनकी तो मुझे सिटी भी पता है, वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। मतलब मेरे घर से तकरीबन 1 घंटे की राइड पे रहते हैं वो। मिलने गए थे ओहो, कभी? ये तो बड़ा मुझे बुरा लग रहा है ये सुनने के बाद। पता है आपको क्यों? क्यों क्यों क्या हुआ है? एक बार मैं उनकी स्ट्रीम पे गया था, वो तो ऐसे मुसलमानों को नहीं लेते, लेकिन एक बार उन्होंने मुसलमानों को ले रहे थे तो मैं गया। मैंने कहा आमिर भाई यार मैं बड़ा परेशान होता हूँ आपको देख के, आपको संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी कैसे संस्कृत पढ़ सकता है। पाकिस्तान टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। इंडिया का बंदा संस्कृत नहीं पढ़ पाता है, आप कैसे संस्कृत ये मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि भाई एक बात सुनो, मैं दिल्ली में हूँ। तो वो आमिर भाई ने क्यों कहा मैं दिल्ली में हूँ, जबकि वो पाकिस्तानी है। और यार वो मजाक बनाते हैं ना, समझा करो। वो अगर बोलेंगे ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उनकी जो नीचे होंगे ना लिंदू सारे बैठे होंगे, वो आके पाकिस्तान को रोस्ट करना शुरू कर देंगे कि भाई तूने पाकिस्तान जो है इतना गरीब है, आटा नहीं है तुम्हारे लोगों के वहाँ। तो मतलब कितने अंधभक्त हैं। तो वो अपने आप को यूपी का कहता है, कभी वो यूपी का कहता है, कभी दिल्ली का कहता है। तो फिर वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता, इसी वजह से। क्या कहिएगा। क्या कहिएगा।
है ओहो, ये मुझे पाकिस्तानी। उनका इतना आवाज पसंद है, मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहिएगा जनाब, वो ऐसे कहते हैं ना जबरदस्त तरीके से। हाँ, यार आप अगर यहाँ पे पाकिस्तानी कोई देखें ना और आमिर खान को देखें, बिल्कुल आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी। उसके बोलने का अंदाज, उसके जुगते मारने का अंदाज, उसका नाम डालने का अंदाज, वो सारे पाकिस्तानी हो गए हैं इस तरह के। अगर आप देखें तो हमारी वो आवाज उसका बचपन है। हाँ हाँ। मैंने कहा तो वो उसका बचपन है, आमिर हक का। अब यार मुझे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मैं तो जाहिल हूँ। वो तो इतना नॉलेज अरे यार ऐसा मत बोल, तुम मुझसे तो ज्यादा नॉलेज वाला ही मुनीब। भाई, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो। आमिर हक से ज्यादा नॉलेजेबल बंदा मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कोई। अच्छा मुनीब भाई, आप मिलने गए थे आमिर भाई से पर्सनली? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ उनकी सिटी पता है, लेकिन उनका घर वगैरह या उनका कंप्लीट एड्रेस नहीं पता। मुफ्ती यासिर अच्छा ये बात। रिवील किया जरा था। मुनीब भाई, मैं ऐसे तो आपको नहीं बताऊंगा कि सबके सामने बता दीजिए, यूट्यूब पे बता दीजिए, प्राइवेट चैट में लिख दीजिए उनकी सिटी का नाम। हाँ मैं आपको भेजता हूँ। यार ये तो फिर आपने मेरा मेरा दिल तोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है वो डिफेंडिंग कर रहे हैं, बाकी रिफ्यूटिंग कर रहे हैं बाकी मज़ाहिब, तो हमारे लिए बहुत काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा अच्छा बंदा मुझे हमारे लग ही रहा था कि यहीं कहीं से ही होना चाहिए, लग ही रहा ऐसा था बंदा मुझे। हमारे दरमियान होना फख्र की वीडियो के साथ। चलो कट कर देंगे, अच्छा कर देंगे इंशाल्लाह, कट कर देंगे। मेरा मेरा है ना, मेरा एक सेकंड, मेरा है ना, गलती से कैमरे पर हाथ दब गया था, मेरा भी कट कर देना। ये इस्लामाबाद वाला मसला था ना, इससे जस्ट पहले एक सेकंड के लिए मैं चैट के ऊपर दबाने गया और कैमरे पे तब किया। भाई आपने अपना फेस रिवील भी कर अच्छा मेरा फेस रिवील होया नहीं, सिर्फ मेरी आंख ही दिखी, आधा ही फेस दिखा। नहीं सर, हाँ फेस रिवील करने में क्या डर है सर, फेस रिवील कर दीजिए, इसमें क्या है। नहीं मैं भाई। इंडिया से हूँ। हाँ, तब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी। मैं इंडिया से हूँ भाई। अच्छा, आप इंडिया से किधर पे, इंडिया में किधर से अब मैं तो नहीं बताऊंगा यार, मैं लिंदुस को फैलता हूँ, नहीं रहती कि दिस रहेगी। मैं खुद इंडिया से हूँ ना सर, इसमें डरने की क्या बात है। अच्छा मैंने टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम में बहुत पहन रखा है लिंदुस को। भाई तू पर तेरी ना, तेरी आवाज उसी तरह ही है। स्पाडो जो है वो तू ही है ना। हाँ मुझे बहुत लोगों ने कहा हुआ है कि इस बार और तेरी आवाज सेम है, लेकिन हम दोनों की आवाज में डिफरेंट है थोड़ा। उसके गले के अंदर ज्यादा खराश है, मेरे गले में कम खराश है। भाई तेरी 99% आवाज उसके साथ मिलती है। यार क्या कहूँ। मतलब तू मुदस्सिर तो नहीं है या स्पाडो, कौन सा दोनों में से यार, मुझे समझ नहीं अरे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, ठीक है ना? आता। नाम मत बोलना यहाँ पे भाई, इस्लामाबाद बोला था इस तरह से। अबे यार वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ। मुझे पता लग गया था यार। हमारे हाँ। सीनियर मेंबर। असद भाई आप फिर कंटिन्यू करें, मैं ना खाना वगैरह खा के आ लूँ, फिर बात करेंगे, सही है? जी जी, आप खाने को क्या कहते हैं अरबी में, ताम कहते हैं अरबी में खाने को। क्या चीज, मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, खाने को अरबी में क्या कहते हैं। अरेबिक में खाने को खाने को हम्म, ताम कहते हैं, ताम। मैं वही तो कहा था मैंने, ताम कहते हैं ना शायद, तो आप ताम करके आइए, टेंशन नहीं ताम। तनावुल फरमाइए। चलें है। सही है, फिर बिल्कुल। ताम तनावुल करके आइए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई मुनीब भाई भूलना चलिए, नहीं, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं आपको कर दूंगा भाई, सॉरी डीएम खाना के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला साहब, क्या ऐसे कहते हैं, कुछ टाइम के लिए स्ट्रीम कंटिन्यू कर लेते हैं, 5-10 मिनट। अब तो ताम तो सही बात है, लेकिन यहाँ से नमाज का भी वक्त आ गया ना। हाँ, नमाज का तो हमारे भी यहाँ वक्त हो गया है। देखिए, अजान तो हो गई अच्छा अब। हाँ जी, इंडिया फरमाइए। से आधा आधा घंटा पीछे है ना पाकिस्तान तो इंडिया से। लेकिन नमाज का वक्त तो सेम होता है ना, नमाज का वक्त तो वो आफ्ताब पे डिपेंड करता है, ना कि टाइम पे। नहीं यहाँ नमाज का वक्त सेम नहीं होता। हाँ हाँ, वक्त हमारी भी अजान हो अभी गई है। भी है ईशा का हमारे भी यहाँ, लेकिन हमारा जल्दी हो गई है हमारे यहाँ पे। ना थोड़ा कुछ मिनट्स का डिफरेंस होगा, कुछ मिनट्स का डिफरेंस होगा, जस्ट आधे घंटे का। आधे घंटे का डिफरेंस है टोटल।
हमारे यहाँ पे अभी 9:30 बज रहे हैं, वहाँ पे आपके 9 बज रहे होंगे। सर मैं इंडिया से खुद हूँ, मेरे मेरे वहाँ कैसे 9 बज रहे होंगे? हमारे 9 बज रहे हैं। अब्दुल्ला भाई पाकिस्तान से हो? अब्दुल्ला भाई, हेलो। तो फिर इशा की नमाज के बाद करते हैं। अरे हाँ भाई, पाकिस्तान से हो ये मैं पूछ रहा हूँ मैं। कोई नहीं। हम फिर इशा की नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, करते हैं फिर इशा। अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला भाई, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक मिनट, अरे वो तो चले गए। ओहो, चलें जी, अजान हो चुकी है तो नमाज का वक्त हुआ। नमाज को कायम करना ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं। There is a hadith which says that between belief and polytheism there is the distinction that is called salah, नमाज। तो नमाज जो है वो पढ़ना तो ज़रूरी है। अभी फिर स्ट्रीम को मैं एंड कर देता हूँ। अभी हम बाद में मुनीब भाई से बात कर लूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कब हम स्ट्रीम करेंगे, उनके चैनल पे कब होगी इंशाअल्लाह, यहाँ कभी होगी या कभी उनके पास जाएंगे, कभी वो हमारे पास आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो मेरा लैपटॉप है वो भी डाउन हो चुका है 28% राइट नाउ, और अजान भी हो रही है, तो नमाज का वक्त हो चुका है सर। अब हम क्या करें? अब हम एक काम करता हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड रुकिएगा। मुनीब भाई जो है हमारे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके सामने ना मैं, जैसे मुझे ये पता था कि अरबी में ताम कहते हैं खाना खाने को, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पूछा था कि ये वो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एल्डरली रिस्पेक्ट मुझे उनको दिखानी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मुझसे एज में भी बड़े हैं और इल्म में भी मुझसे उनको ज़्यादा इल्म है। तो मैं इसीलिए उनके सामने, आपने देखा होगा जब मैं कभी भी कोई बात करता था अपनी लास्ट स्ट्रीम में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिब्लिकल कोई बात की, आपने देखा होगा मेरी शक्ल पिछली स्ट्रीम में, आई मीन टू से माई लोगो कम दिखा है, एंड मेरा जो ये है बाइबल जो है, बाइबल ज़्यादा खुली हुई है आगे। तो मुनीब भाई के सामने तो इतना मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि यू नो देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। बट अभी मैं आपको कुछ दिखाना पसंद करूंगा। रुकिएगा, मैं खोलता हूँ वो। रुकिएगा ज़रा, मैं आपके सामने, अच्छा मैंने तो सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा होता है कि मैंने दूसरे लैपटॉप के टैब पे खोल दिया है, माफ़ करिएगा। ये हम कर देते हैं। अच्छा मैंने तो ये शेयर भी नहीं कर रखा, स्क्रीन तक शेयर नहीं कर रखी मैंने, मतलब बैक स्टेज पे। रुकिए, नए से करना पड़ जाएगा स्क्रीन शेयर। ये लीजिए, ये किताब है सर आपके सामने, सही मुस्लिम का जो sunnah.com पे है। ये किताबुल ईमान, आइन क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ईमान थोड़ी होता है। अच्छा सॉरी, सामने नहीं आया, अब आ गया। किताबुल ईमान, यहाँ पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज नरेटेड, ठीक है सर, यह आप देख सकते हैं। एक मिनट यार, ये थोड़ा माउस शायद इस पे सामने नहीं आ रहा, आ गया।
समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बैन रजुली व बैन एक मिनट व बैन शर्की वल कुफ्री तर्क सलाह। इसका मतलब जो है वो लिखा हुआ है, इट इज नरेटेड, ये रिवायत आई है, नरेट हुआ है, ऑन द अथॉरिटी ऑफ जाबिर दैट ही हर्ड अल्लाह's apostle सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saying, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, verily between man and between polytheism and unbelief is the negligence of the prayer, यानी कि मुसलमान में और काफिर में जो डिफरेंस है वो नमाज की है। तो ये नमाज जो है ये दीन का सुतून है, हमें नमाज को कायम करना चाहिए। वो बड़ा क्या कहा करते थे कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। तो अब नमाज का वक्त हो चुका है। इसी के साथ मैं सारे के सारे लोगों को जो भी इस स्ट्रीम को इस टाइम पे देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और आपने स्ट्रीम को देखा और आपने ज़ाहिर सी बात है कुछ सीखने को मिला आपको, या कुछ हमारी तरफ से कुछ भी आपको मतलब सीखने को मिला। सदका जारिया एक किस्म का है ये स्ट्रीम वगैरह करना। तो दुआओं में याद रखना सब लोग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।